हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम मनीष कुमार साहू, योर फिजिक्स गुरु। देखिए, आज अपन स्टडी करेंगे बेसिकली मिरर के बारे में। देखिए, जो नॉर्मली मिरर्स होते हैं, नॉर्मली अपन मिरर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये तो सब लोग देखे होंगे, रोज अपना फेस देखते हैं, ध्यान है कि नहीं? आप देखिए, सुबह सुबह तैयार होके मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। जो मिरर्स होते हैं बेसिकली तीन टाइप्स के मिरर होते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एक होता है आपको कॉनकेव मिरर, एक होता है आपको कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली मिरर्स तीन टाइप के ही होते हैं। जो भी आप देखे होंगे आज तक अपने जिंदगी में, तीन टाइप से अलावा कोई और नहीं देखे होंगे। ठीक है। जो प्लेन मिरर, जो आप चेहरा देखते हो ना खुद का, वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। इसकी डिटेल किसका कहाँ यूज होता है उससे समझने से पहले आप इसके बारे में फिनोमेना समझते हैं। मैं बेसिक से बात करूंगा, ऊपर ऊपर फेंकने वाली बात स्टडी नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है अपन इस चीज का कॉन्सेप्ट किस चीज पर बेस होता है। देखिए, अगर आप जैसे किसी भी मिरर में बात करें तो दो चीज होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक बनता है इमेज। दो दो चीजें होती हैं किसी भी मिरर्स में, दो चीज होता है, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज बनता है। ठीक है। किसी भी आप देखिए, ऑब्जेक्ट किसको बोलोगे? मान फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आप खुद का फोटो देखना चाहते हैं, खुद के मिरर के सामने खड़े हो गए, तो तुम क्या बन गए? ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जो मिरर में तुम्हारा जो फोटो दिख रहा होगा ना, वो इमेज, वो क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट और इमेज बेसिकली टू डिफरेंट फिनोमिना है। ठीक है। कैसे? देखिए, ऑब्जेक्ट ए आपका रियल होता है हमेशा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज रियल होगा, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का रियल में आपको फाइंड कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है। जो इमेज होता है ना, ये इमेज दो टाइप के बनते हैं टोटल। मैं नॉर्मल पहले बता रहा हूं। ठीक है। एक बनता है आपका वर्चुअल, वर्चुअल एक बनता है आपका रियल इमेज। दो टाइप के इमेज बनते हैं। ठीक है जी। एक बनेगा वर्चुअल इमेज, एक बनेगा रियल इमेज। ठीक है। रियल को आप क्या बोलते हो? वास्तविक इमेज। और वर्चुअल को बोलते हैं आभासी इमेज। तो बेसिकली दो टाइप के इमेज बनते हैं। ठीक है। किसी भी लेंस से कब रियल बनेगा, कब वर्चुअल मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि लेंस से ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है। ठीक है। चलिए देखते हैं इस चीजों को। उसको समझने से पहले चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, वो समझने में आसान होगा। अगर हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर के बारे में अगर बात करते हैं, तो देखिए कॉनकेव मिरर्स बेसिकली होता कैसा है? ये लाइक दिस मिरर्स होते हैं। ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होगा? बेसिकली इस टाइप्स का होता है। इसमें देखो, सिल्वर्ड पॉलिश कहां करोगे? राइट साइड करना। आउटसाइड क्या होता है? ये सिल्वर्ड पॉलिश होता है। सिल्वर्ड पॉलिश्ड है ये। आउटसाइड क्या होगा? सिल्वर्ड पॉलिश है। अगर आप मैथमेटिक्स की आंख से देखोगे ना, तो ये पता है पैराबोला दिखेगा। इसकी जो शेप होगी ना, इसका शेप आप पैराबोला के टाइप का दिखाई देता है। क्लियर है? पैराबोला ये मैथमेटिक्स का एक इक्वेशंस है। ठीक है। एक बेहतरीन फिनोमिना है, 11th में है, आप पढ़ लीजिएगा। तो पैराबोला के जैसा इसके दिखाई देता है शेप। इसके आउटसाइड क्या होता है? सिल्वर कोटेड होता है। ठीक है। सिल्वर का लेप लगा लेते हैं। अब देखिए, इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो लेफ्ट का सरफेस होगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग। ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए, अगर मैं बात करूं m से n तक, ठीक है, तो ये क्या है? आपका अपरेटस है। अपरेटस है। ठीक है। जहां तक आपका इमेज बनने वाला है। ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप? एपरेचस बोलोगे। यहां से यहां तक इसको बोलते हैं एपरेचस, अपरेचस बोलोगे। ठीक है। ऑपरेटर बोलोगे। ठीक है। देखो, यहां से यहां तक का हो गया। अब देखिए, यहां से इसमें जो जो भी आप ले रहे हो ना ऑपरेटर्स, ऑपरेटर के जो बीच में सेंटर होगा, इसका जो बीच पॉइंट होगा ना, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। इसको पोल बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड पोल। पोल बेसिकली क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप कॉनकेव मिरर पढ़े चाहे कॉन्वेक्स मिरर पढ़े, इसका जो बीच पॉइंट होगा ना, इसको ही क्या बोलोगे आप? पोल बोलोगे।
ठीक है। तो पोल बेसिकली क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ एपरेचर। एपरेचर क्या है, सेंटर होता है, उसको आप पोल बोलोगे। डेफिनेशंस भी बना लीजिएगा। अब देखिए ये नहीं, अब देखिए इस क्या है, अब ये बेसिकली क्या होते हैं ना कि ये स्फीयर के पार्ट होते हैं। जो आप कॉन्केव मिरर है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। इसको आप डिटेल जब देखोगे तो पता है, इसको आगे बढ़ाओगे ना तो लाइक दिस आपको मिलेगा। इस टाइप के एक स्फीयर बनने वाले हैं। इस स्फीयर का रेडियस कहाँ होगा, दिस वन। ओके, बेसिकली स्फीयर को दिखाइएगा मत, लेकिन ये रियल में स्फीयर ही होता है। उसी का एक छोटा सा पार्ट लेके स्टडी करते हैं। सी को क्या बोलोगे, दिस वन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एपरेचर, सेंटर ऑफ, ठीक है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलोगे, याद रहेगा। सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ओके, अब देखो कोई भी लाइंस, द लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द, अगर कोई लाइंस यहां से आ रहे हैं, which are passing through the center of curvature and the pole, this line is called what, axis. Which axis, principal axis. इन्हें याद रहेगा, the line which are passing through the center of curvature and the focus, उस लाइन को क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस बोलिएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, ऑलवेज कहां रिप्रेजेंट करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां तक तो बात सही है। अब देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर है क्या, इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखिएगा, कैपिटल आर से शो करोगे। क्लियर है। अब देखिए जो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स है ना, इसके जस्ट बीच में क्या बनता है, फोकस होता है। इसके बीच में फोकस पॉइंट होता है। ओके, आपने इसके बीच में क्या होगा, जस्ट फोकस पॉइंट होता है। ठीक है। अब देखो ये क्या है, फोकस पॉइंट है, ये है फोकस पॉइंट है, इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, याद रहेगा। एंड देखिए फोकस पॉइंट से पोल तक के डिस्टेंस को एफ, स्मॉल एफ से शो करना, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकस लेंथ। फोकस लेंथ को स्मॉल एफ से शो करते हैं, कैपिटल आर ए है। एक चीज यहां हमेशा याद रखेगा ना, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को क्या डाउट होता है कि सर अपन एक काम करते हैं ना, फोकस को आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं क्या, नहीं। इसके लिए एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, याद करिए, एक रिलेशन होता है, रिलेशंस बिटवीन कैपिटल आर एंड फोकस। याद है क्या रिलेशन है, बताइए। कैपिटल आर और रिलेशंस क्या होता है, स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2, ये रिलेशन होता है जी। स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। यहां से क्या मीनिंग निकला कि जो फोकस होगा ना, इट इज जो फोकल लेंथ होगा, ए लेंथ, ये टोटल लेंथ का कितना होगा, 20 में ही होगा। मान लीजिए टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10/2 इक्वल टू फोकस, तो फोकल लेंथ कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। जस्ट इन दोनों के बीच में मिलने वाला है क्या, फोकस। याद रहेगा। कॉन्केव मिरर के केस में अपन कॉन्केव मिरर के एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका रिलेशंस के बारे में। चलिए एक चीज और याद रखिएगा इसमें से। अब देखो अगर मैं कॉन्केव मिरर में बात करूं तो इतने सारे फिनोमिना होते हैं। इसमें लेफ्ट का रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, राइट का क्या होगा आपका, राइट सिल्वर कोटेड होता है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी, और पी क्या है, पोल है आपका, एफ क्या है, फोकल पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, फोकल लेंथ, और ये क्या है, रेडियस है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। अब देखिए जब कभी स्टडी करोगे ना, तो इसको आप, इसमें आप साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है कि किस केस में क्या साइन यूज कर रहे हैं अपन। देखिएगा ध्यान से, किस केस में कौन सी साइन यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखो जब भी कभी लाइट इंसिडेंट करोगे तो लेफ्ट से करना, पहला चीज। कभी भी लाइट अगर आपका इंसिडेंट हो रहा है, लाइट को इंसिडेंट करिएगा आप, तो कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। कोई इधर से लाइट नहीं आएगा। देखो सब चीज कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पर बेस होते हैं, ठीक है। ये भी प्रिंसिपल पर बेस है कि आपको लाइट्स को यू हैव टू ऑलवेज इंसिडेंट इन बैकवर्ड फ्रॉम द मिरर, ठीक है। इस लाइन से आएगा, इंसिडेंट होगा, ये क्या होगा, इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट रे, आप ऐसे दिखाना। अच्छा एक चीज और याद रखो,
जब कभी ऑब्जेक्ट से कोई रे इंसिडेंट होगा जी, अब तुम सोच के देखो, यहाँ पास बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इससे क्या एक ठो रे इंसिडेंट होंगे? नहीं, लगभग मिलियन रे इंसिडेंट होते हैं, मिलियन रे। अब तुम सोचो एक साथ मिलियन रे को इंसिडेंट कर दो लेंस पे, सब खिचड़ी पक जाएगा। कुछ लाइट यहाँ 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 जहाँ जाएंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए स्टडी पर्पज के लिए केवल एक लाइट लेके आइएगा, मिलियंस लाइट लेके नहीं आते हैं, पहला चीज। ठीक है, अब देखो लाइट्स इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, अब यहां तक तो सही है, ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होगा, कहां से डिस्टेंस मेजर करोगे? तो एट फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल से सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं। इस पोल के कभी लेफ्ट होगा कभी राइट होगा, इसको बोलते हैं पोल से डिस्टेंस मेजर करना। मतलब कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होगा ना, चाहे इमेज कितने डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, तो आप पोल से स्टार्ट करोगे। अरे कॉमन सी चीज है जी, जिससे बोलता हूं ना डिस्टेंस मेजर करो, तो आप क्या करते हो, एक ऐसा पॉइंट होगा, यहां से आप मीटर लेके आप मेजर करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि कहीं से भी दोनों पॉइंट, जैसे मान लीजिए ना ये दोनों कितने दूर पर हैं, तो आप क्या करोगे, यहां से स्केल रखोगे, यहां मेजर करोगे। अब ये दोनों ऐसे से डांस कर रहे हैं, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, एक पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, फिक्स होना चाहिए, तो ही हम फिक्स पॉइंट से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, यहीं से डिस्टेंस मेजर करना। पता है इसको ना फिजिक्स में एक जब फिनोमेना पढ़ोगे तो रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही है, ये पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो आप। अब देखिए कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसकी डायरेक्शन में मेजर कीजिए और डायरेक्शन में मेजर कीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस इधर आएगा राइट साइड। अगर इधर कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ये डिस्टेंस किस में आएगा? अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा हमेशा। फॉरवर्ड क्या होगा? डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे आप। क्लियर है? क्योंकि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले रहे हो इसको आप। ठीक है, अब देखो कभी भी डिस्टेंस बैकवर्ड, उस पोल से बैकवर्ड पीछे अगर मेजर करते हो, ये डिस्टेंस क्या होगा आपका? कभी भी अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो, डिस्टेंस इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे। अगर कोई भी रे क्या है जस्ट अपोजिट डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये नेगेटिव होगा। ये डिस्टेंस को हमेशा क्या लीजिएगा? नेगेटिव लीजिएगा। दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। यदि कभी अपवर्ड हाइट मेजर करना है, अपवर्ड हाइट मेजर करोगे, ये हाइट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी डाउनवर्ड हाइट मेजर करोगे, ये क्या होगा? डाउनवर्ड हाइट, तो ये हाइट क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। इसको क्या बोलोगे? इट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। ये क्या है आपका? साइन कन्वेंशन होता है। कब क्या लेना है? अच्छा, इसको पता है मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेट करके याद कर सकते हो। मैथमेटिक्स में याद करो, जब एक्सिस लेते हो तो ए होता है सेंटर, ए पॉजिटिव एक्स, दिस वन इज नेगेटिव एक्स, ए पॉजिटिव आई, ये क्या है? नेगेटिव आई। याद है? इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। राइट साइड का डिस्टेंस क्या होता है? प्लस में। लेफ्ट को क्या लेते हो? माइनस में। अपवर्ड क्या लेते हो? प्लस में। डाउनवर्ड क्या लेते हो? माइनस में। यहां सेम वैसे ही हो रहा है। इस पॉइंट को पी को यहां सपोज कर लो। फॉरवर्ड डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। बैकवर्ड डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। अपवर्ड डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। डाउनवर्ड डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। तो उससे आप रिलेट करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करने वाले हो, किसके लिए, कब कहां डिस्टेंस क्या होगा। क्लियर है आपका? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज है, इसमें अपन फोकस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे दो चीजों के बारे में बात करूं ना, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए फोकस के बारे में, अपन कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं ना, अगर मैं आपसे बात करूं फोकस, सेकेंड वर्ड लेता हूं फोकस लेंथ,
तो इससे आप कैसे स्टडी करोगे, क्या समझोगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर? तो देखिए ध्यान से, देख इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकस होना समझते हो ना, नहीं बोलते अरे फोकस करो जी पढ़ाई पर, फोकस करो, फोकस ईयर, फोकस ईयर। ध्यान से सुने हो क्या होता है फोकस, देखते हैं चलिए। अब देखिए ये क्या है आपका, ये नॉर्मली सिल्वर्ड पॉलिश है। इतना महंगा सिल्वर है, बोलो सर पॉलिश करूं उससे से पढ़ ना लो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये है पोल, यहां से क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। याद है सबको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे इसको। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या होता है यहाँ, अगर एक चीज याद रखिएगा ना, फोकस फर्स्ट डिफाइन करता हूं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होता है, व्हेन द लाइट आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन कैसे इंसिडेंट हो रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपका इंसिडेंट लाइट क्या है, इट इज ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस कंडीशंस में आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। याद रखिएगा कहां पास होगा, फोकस पॉइंट से पास होगा। क्लियर है। एक चीज याद रखिएगा, एक कसम खाया हुआ है लाइट, पूरे के पूरे मिरर में यही कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं बदलने वाला, ठीक है। इसको रट लो, याद कर लो, समझ लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये हमेशा यही रहेगा कि when the light incident parallel to the principal axis after reflection it pass through the focus। ये 100% ट्रू है, बिलीव करो, ठीक है। बढ़िया गुरुजी हूँ आपका, ओके ना। तो ये हमेशा फोकस से ही पास होगा। अब देखो एक चीज और है, पता है ये, अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बड़े होशियार दिखाते हैं, क्या करते हैं पता है, 2 एरो लगा देते हैं, सर डबल एरो। अरे जी लाइट रे में केवल 1 एरो लगाते हैं, 2 एरो कभी मत लगाना, पहला मिस्टेक। तो हमेशा 1 एरो लगाइएगा। यहां तक तो हद हो गई। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है, ब्यूटी तो ठीक है, ब्यूटी कुछ ज्यादा यहां दिखाने लगेंगे, ऐसे बनाएंगे एरो को एकदम ब्यूटी वाला, फोकस दिख रहा है सर एरो अच्छे से, ठीक है। याद है ना, ऐसे बनाते, आप लोग ये गलती करते होगे, ध्यान रहो, मैं ऐसे बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत बना, तीर थोड़ी मार रहे हो, ठीक है, सामने दिखा रहे हो। अब देखो बेसिकली क्या है, आपको सिंपल सा एरो दिखाना है, ठीक है। बेटा ब्यूटी क्लास नहीं है, फिजिक्स क्लास है, आप नॉर्मली से एरो दिखाइए, बात खत्म है। अब देखो, अब हमेशा एरो दिखाना एकदम कंपलसरी है, बहुत लोग एरो ही नहीं दिखाते, बस ऐसे एक बार एरो दिखा दिए, बात खत्म, ठीक है। अरे ये लाइट कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वो एरो से ही डिफाइन होता है। बेटा इस बात को ना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप इसको हमेशा याद रख लीजिए कि हमेशा आपको एरो दिखाना कंपलसरी है। तो देखो ये तो पास हुआ। अब कोई भी लाइट, ऐसा नहीं है ऊपर से, अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है बैकवर्ड, नीचे से भी आता है, ये क्या है, दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही जाएगा। कोई भी लाइट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट कितनी है लाइट का, वो कहां से जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएंगे। ये इंसिडेंट हुआ, कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। हो गया, ज्यादा बनाऊंगा तो चिपक जाएंगे। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पता है, आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, ये लेंस कर क्या रहा है, सारे के साथ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पर, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी मिरर, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्ज कर रहा है, सारे के सारे लाइट को क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, आपका एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है, ऐसे बोलोगे वहां पास इकट्ठा हो रहे हैं सारे लाइट। तो याद रखना, इसको यूज ही किया जाता है कन्वर्जिंग लेंस के लिए। कभी लाइट्स को अगर किसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर फोकस करना होगा तो आप यूज कर सकते हैं। तो पता है इस पॉइंट को क्या बोलते हो, फोकस। और हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए आप लोग, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा ये हमेशा रियल होता है, पहला प्रॉपर्टी हमेशा रियल होगा, कभी भी वर्चुअल तो हो ही नहीं सकता। तुक्का मार के आ जाना फ्यूचर में, नीट एग्जाम या जे एग्जाम दोगे तो, ठीक है। तो हमेशा फोकस रियल होगा। एक चीज ना, पोल से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, मैंने बताया था।
ये कहाँ है, पोल के लेफ्ट साइड है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है हमेशा नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर की हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव ही होता है। ये 100% डन है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक भी सही है, और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, आगे जब पढ़ेंगे तो देख नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट फोकल लेंथ बोला था ना, इट इज अ लेंथ, ये क्या है, बेसिकली लेंथ है बिटवीन फोकल पॉइंट, ए पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच का लेंथ को क्या बोलते हो, फोकल लेंथ बोलते हो, याद रहेगा आपको।